दम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में सदा सदा पदवंदन कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में पूज्यपाद स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित, मंचस्थ पूज्य बाबागण के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित, सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव सदात्माओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों सबों को नमन है। बड़े ही सौभाग्य की बात है, हम आप सभी प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होकर संतों के कल्याणकारी वचनों को श्रवण कर रहे हैं। 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की रचित ग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। यदि उस परमात्मा को कोई तत्व रूप में जानना चाहते, जिन्होंने सारे संसार की सृष्टि किए हैं, वो परमात्मा कैसे, ये प्रकृति द्वैपति लय होवे प्रभु की मौज से, मस्कही करई बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ कर सकते हैं। जड़ को चेतन करने वाले और चेतन को जड़ करने वाले ऐसे जो परमात्मा हैं, यदि कोई उस परमात्मा को तत्व रूप में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वेद भगवान की आज्ञा है कि सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग अर्थात सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का ज्ञान नहीं होता है। क्या कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य कर्म है, विधि निषेध में कलिमल हरनी, अकरम कथा रवि नंदन। इसलिए सबसे पहले जीवन में सत्संग चाहिए। भगवान शिव भी कहते हैं, मां पार्वती से गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है।
और वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। जब परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा होती, संतों का समागम सत्संग मिलता है, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे, उधो मोहि संत सदायति प्यारे। सच्चे संत मिल जाएंगे तो मैं मिल जाऊंगा, और जब तक सत्संग नहीं करेंगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तब तक मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। परमाराज संत सद्गुरु महाराज की वाणी को सुन रहे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, सार कार्य किया। संत कबीर साहब की वाणी में है, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारूं रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारूं रे। अपना काम किया है अपनी घट दिए ना बारूं रे। कैसे अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, कैसे दसम द्वार में प्रवेश करेंगे। धर चेतन धारा पिंड के पाड़ा, कैसे पिंड से ब्रह्मांड में जाएंगे, दसम द्वार में प्रवेश करेंगे। इसके लिए जो कोशिश करते हैं, कैसे जीव का परम कल्याण होगा, यही तो सार कार्य। इसके लिए सच्ची संत सद्गुरु युक्ति जानकर एक नाम का जप और उस नाम संबंधी रूप का ध्यान करेंगे। तत्पश्चात दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। देखने की कला से देखेंगे, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, जैसे ही प्रकाश में जाएंगे ज्ञान हो जाएगा, ज्योति जग जावे अति सुख पावे। और संत पलटू साहब कहते हैं, बिंद में तह नाद बोले, रैन दिवा सुहावनम। वहाँ बहुत सारे शब्द होते हैं। आराध देव ने कहने की कृपा किए, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। वह सार शब्द परमात्मा से आया हुआ है। वह सार शब्द में चुंबकीय गुण आकर्षण जीव को वहीं पहुंचा देते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। में ही ऐसी आरती की जय, भव महजन्म बहुरी नहीं ली जय। जीव पीप में मिलकर एक मेक हो जाता है, असली सत्संग हो जाएगा, जीवन का परम कल्याण होगा। यह ज्ञान दिलाने वाला यही सत्संग है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।